सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं जिस रूह और जिस इंसान के बारे में कुछ कहने की जुर्रत करूँगा, मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होंगे मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे और दादा, बाबा, बर्मन दादा, जिनको लोग बर्मन दादा कहते थे, मैं उनको बाबा कहता था। बाबा, आपको प्रणाम। आप जहाँ भी होंगे मुझे उम्मीद है कि आप संगीत में ही होंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी आपकी निकली है, जो आपने दिया है लोगों को, जो आपने सुर बिखेरे हैं, वो एक ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। तो आप एक ऐसे ऋषि मुनि हो कि जिनका नाम इस दुनिया में जब तक संगीत रहेगा, बर्मन दादा का नाम रहेगा। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन ऐसी हुई है जो इंडिविजुअली सक्सेस हो। मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक एक्टर, सिंगर्स, राइटर, बहुत से सेक्शन ऐसे हुए जिनके बच्चे, जिनकी औलाद बाहर नहीं आ सकी, इंडिविजुअली नहीं बन सकी। पता नहीं क्या बात है, ये क्यों है, ये कोई समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्म टूटा जब बर्मन साहब का लड़का आर.डी. बर्मन आया। 1962 में उसने छोटे नवाब की, उसके बाद में उसकी तीसरी मंजिल फिल्म आई। तीसरी मंजिल के बाद में वो, मुझे लगता है उसने कितनी ऊपर की मंजिलें देख ली, मंजिलें चलता चले गया वो। ऐसा ऐसा काम किया पंचम ने, ऐसा ऐसा गाने बनाए, ऐसे ऐसे म्यूजिक बनाया कि आज जहाँ देखो पंचम 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 चल रहा है। यूएसए चले जाओ, इधर चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ। और मज़े की बात यह है कि आज से 30 साल पुराना बनाया म्यूज़िक जो है, आज यंगस्टर्स में वैसे ही पॉपुलर हो रहा है जैसा पंचम ने पंचम वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। लेकिन पंचम आया कहाँ से? पंचम को वो जीन्स कहाँ से मिले? पंचम को वो देन कहाँ से मिली? पंचम को वो आशीर्वाद कहाँ से मिला? वो तो बाबा से मिला ना। बाबा ना होते तो आर.डी. बर्मन ना होता। तो ये एक लेगेसी है, संगीत की हो या आर्टिस्ट की हो या कलाकार की हो। ये एक जीन्स है जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं। मैं उत्तम सिंह लालवानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बर्मन साहब के ऊपर एक लोगों के विचार और उनके ऊपर बुक लिखने का जो सोचा है, लालवानी साहब को अभिनंदन है और मेरा पर्सनल नमस्कार है कि ऐसे लोग हैं तो कलाकार ज़िंदा है। आप लोग हैं तो कलाकार ज़िंदा है, क्योंकि आप लोग सुनते हैं तो कला और खिलती है। जब कला को लोग प्यार करते हैं, जब तालियां बजती हैं, जब गाने हिट होते हैं, जब सुनने वाले मोहित होते हैं, सुनने वाले मग्न होते हैं, ऐसे ही मुझे हमेशा महसूस हुआ कि
बर्मन साहब, मदन मोहन साहब, रोशन साहब, शंकर जयकिशन साहब, ओपी नैयर साहब, नौशाद साहब, रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब, मुकेश जी साहब, सैगल साहब, ये सारे उन्हीं ऋषि मुनियों के अंश हैं जो आज तक लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, लोगों के खून में राज कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में राज कर रहे हैं, और लोग उनको आज भी सुन रहे हैं, आज भी पूज रहे हैं। तो जो पूज्य होता है वो ऋषि मुनि होता है, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, कोई भी वेंडर का आदमी जो है जब किसी को पूछता है तो मेरे विचारों में वो पूज्य इंसान जो है वो ऋषि मुनियों की लिस्ट में आ जाता है, उनके नामों में आ जाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लालवानी साहब को कि जो इतना खूबसूरत बर्मन साहब के ऊपर काम कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं। और मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक जो काम कर रही है वो रूह जो है वो शायद बर्मन साहब के लिए यही है। धन्यवाद। बर्मन साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बता रहा हूँ। गाइड फिल्म का गाना चल रहा था, कौन सा गाना था मुझे याद नहीं है। यहाँ गाइड थी, यहाँ कोई दूसरी फिल्म थी, देवानंद साहब की फिल्म थी, कला निकेतन की फिल्म थी। मैं नया नया ग्रुप में ऐड हुआ था और मैं वायलिन्स का जो सेक्शन होता है जिसमें 25, 30, 35, 40, 20 जितने भी वायलिन होते हैं, मैं सेकंड रो में बैठा करता था। बाहर मेरे आगे मेरे बहुत सीनियर वायलिनिस्ट बैठा करते थे। महबूब स्टूडियो की बात है, बर्मन साहब, पंचम भी वहाँ थे, मनोरी जी और बासु जी जो उनके मेन असिस्टेंट थे, वो कुछ खड़े होकर कुछ बना रहे थे। तो बर्मन साहब ने एक पीस गाया। तो जैसे ही उन्होंने वो पीस गाया, उन्होंने ख़त्म किया पीस, वो वही पीस मैंने सेकंड रो में बैठे हुए वो पीस मैंने बजा दिया। तो एकदम पलटे, एकदम मुड़े और मुड़ के देखा कि किसने बजाया। तो पूछा किसने बजाया। मैं कहा दादा मैंने बजाया, बाबा मैंने बजाया। अच्छा अच्छा बजाओ। मैंने फिर से वो पीस बजाया। ये पीस जो है, जैसा ये लड़का बजा रहा है, उनको मेरा नाम नहीं पता, जैसा ये लड़का बजा रहा है वैसा ही सब लोग बजाइए। हो गया, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे सुबह रिकॉर्डिंग थी। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग में सुबह आया, मुझे मनोरी जी ने कहा कि उत्तम वो कुर्सी में बैठना। मेरी प्रमोशन हो गई थी, मैं सेकंड रो से फर्स्ट रो में आ गया था। ये पुराने संगीतकारों के कान हुआ करते थे। अगर उनको कोई सही चीज़ मिल जाती थी तो वो उसकी अप्रिशिएट करते थे और उसको प्रमोशन मिली थी, जैसे मुझे मिली। उसके बाद एक मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था उनके साथ काम करने का। बासुदा, मनोरीदा, ये लोग बहुत बिजी हो गए पंचम के साथ। ये लोग मद्रास गए थे और पीछे से गोल्डी मतलब विजयानंद जी का गाना करना था और बाबा के पास अरेंजर नहीं थे। पंचम भी नहीं था, बासुदा भी नहीं थे, मनोरी जी भी नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने कहा जी बाबा आओ उत्तम बैठो। मैं जी बैठा। गाना करना है। वो पंचम तो सब चले गए, मद्रास में काम करने चले गए
और अभी गोल्डी को गाना चाहिए उत्तम, तो मेरे को तो गाना करना है, तो तुम गाना करो। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया, मैं बड़े विचारों में पड़ गया कि जिनको मैं पिता कहता हूँ, मेरे बाबा हैं, ये इतना प्यार करते हैं मुझे, तो मैं क्या करूँ। मैं 5 मिनट तक बैठा रहा, तो मुझे पूछते हैं क्या बात है, क्या सोच रहे हो। मैंने कहा बाबा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके साथ काम करना मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन बाबा मेरी एक प्रॉब्लम है। बोलते क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बाबा, मेरे लाइफ में मैंने ये सोचा है कि जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ उनकी मैं कुर्सी कभी नहीं लूँगा, मैं उनकी कुर्सी कभी नहीं लूँगा। मैं बासुदा और मनोरीदा के अंडर में आपके साथ बजा चुका हूँ, आज 4 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए बाबा। मैं उनकी कुर्सी कैसे लूँ बाबा, मुझसे नहीं होगा। आप बिलीव करेंगे, उन्होंने जिन नज़रों से मुझे देखा है वो नज़रें मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस नज़रों में कहीं गुस्सा नहीं था, उस नज़रों में कहीं नफ़रत नहीं थी, उस नज़रों में एक पास प्यार था, एक आशीर्वाद था उन नज़रों में। हम दोनों चुप बैठे रहे। मैंने कहा बाबा मैं जाऊं। हाँ हाँ तुम जाओ। और मैं जैसे ही उठा, उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा। उस हाथों में, उस पीठ के हाथ रखने पे जो एक टच था, जो एक फील थी, वो मैं आज भी कभी कभी महसूस करता हूँ कि बर्मन दादा आज भी मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के बाद मेरी उनसे जो दूसरी मुलाकात हुई वो उनकी अर्थी के साथ हुई। जब वो अपने जेट से 4 कंधों पर जा रहे थे, मजमा था, जुलूस था, और बाबा को पहुंचा के आए। तो मैं एज ए म्यूज़िशियन बाबा के साथ 4-5 साल काम किया होगा, लेकिन वो काम बहुत खूबसूरत था, वो पल बहुत खूबसूरत थे, वो रिकॉर्डिंग्स बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि वो कुछ अजीब कैरेक्टर थे। वो कुछ अजीब उनके हाव भाव हुआ करते थे, कुछ अजीब उनकी चाल थी, कुछ अजीब उनकी सोच थी, कुछ अजीब उनका एक तरीका था काम करने का। वो आज भी ख्वाबों और ख्यालों में वो शक्ल, वो तरीका, वो आज भी ज़िंदा है। इसलिए मैंने बिगनिंग में कहा कि ये ऋषि मुनि हैं, ये कभी जा नहीं सकते।